तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड या फिर व्हीकल्स अलोंग द बैंक्ड रोड। ये बैंकिंग क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या है? सिंपल सा है, आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे। देखें, जब हम लोग रोड के ऊपर जाते रहते हैं और रोड अगर कर्व हो गया, ये देखो ऐसे कर्व हो गया ये रोड, है ना, लाइक दिस कर्व हो गया, ये कर्व रोड अगर है तो कर्व रोड के ऊपर, है ना, ये देखो ये यहां पे भी दिखा है कर्व रोड के ऊपर, तो कर्व रोड के ऊपर अगर हम लोग फुल स्पीड में काफी तेजी से अगर अपनी कार या फिर बाइक चलाते गए तो हम लोग यहाँ पे स्किड होने के चांसेस रहते हैं, बराबर है कि नहीं। ये अगर मान के चलो कार है, बहुत तेजी से आ रही है और एकदम से टर्न हो गई ऐसे, तो इसके एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना। किधर स्किड होगी ये इधर स्किड होगी, रोड के बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, है ना। तो ये इधर स्किड होगी जैसे, ठीक है, और यहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए कर्व के ऊपर हमेशा स्पीड लिमिट बंधी हुई रहती है, लेकिन उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं रहता बोलिए, या फिर वो स्पीड लिमिट काफ़ी कम है, या फिर बारिश वगैरह के सीजन में रोड का सरफेस काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो ऐसे समय में और एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जब कर्व रोड के ऊपर व्हीकल्स जाती है तो वो स्किड होने के चांसेस रहते, तो वो ना हो, है कि नहीं, वो ना हो, इसीलिए ये जो रोड का बाहरी हिस्सा है ना, ये रोड का जो बाहरी हिस्सा है वो अंदर के हिस्से से थोड़ा सा ऐसे ऊपर बनाया हुआ रहता है ना। फिर से बताता हूं, रोड का बाहरी हिस्सा अंदर के हिस्से से ऐसा ऊपर और ऐसा स्लोप बनाते हैं, है ना। जैसे ये रोड हो गया, ठीक है, ये कर्व रोड हो गया, ठीक है ना। ये कर्व रोड की रेडियस मान के चलो कुछ तो भी आर है, कर्व है मतलब सर्कुलर, तो अज्यूम करो कि ये कर्व रोड की रेडियस कुछ तो भी आर है, उधर तो भी सेंटर होगा, ठीक है ना। तो ये जो रोड का बाहरी हिस्सा है ना, ये अंदर के हिस्से से थोड़ा ऊपर उठाया हुआ रहता है। ये देखो, ये है रोड का अंदर का हिस्सा, ये है रोड का बाहर का हिस्सा, तो ये देखो ऐसे ऊपर उठाया हुआ है। ये सीधा हॉरिजॉन्टल हो गया, देखो ये सीधा हॉरिजॉन्टल जैसा यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से, है ना, ये ऐसा रहा रहता था कर्व रोड, लेकिन एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए ये रोड के बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से थोड़ा सा ऊपर उठाया रहता है, इसलिए ये रोड ऐसे बना है, देखो, है ना। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग। तो क्यों रोड को बैंक करते हैं या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग क्यों लगाते हैं रोड में, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो सके। कैसे एक्सीडेंट्स होंगे वो भी मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर बैंक्ड रोड मतलब जब भी कर्व रोड आता है, जब भी कर्व रोड आता है, ठीक है, तो कर्व रोड के अलोंग व्हीकल्स स्किड ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, है ना, स्किड होके ये रोड के बाहर की तरफ फेंके जाएंगे, है ना। आप भी देखो, आप अगर किसी कर्व रोड से बहुत तेजी से कार चला के लेके जाते हो तो पिक्चर वगैरह में देखा होगा, वो कार ऐसे रास्ते के बाहर फेंकी जाती है कि नहीं, क्यों? तो वो वैसे एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए रोड्स में बैंकिंग बनाया जाता है। बैंकिंग मतलब क्या है, रोड के बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। मतलब ये रोड जो है ये ऐसा भी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ऐसा ऐसे रहेगा, है ना। देखो बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो ये कितने, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये रोड एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो चलो ये एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होगा, और ये एंगल ऑफ बैंकिंग अगर थीटा है तो इस रोड पे हम लोग कितने मैक्सिमम स्पीड के साथ सेफली जा सकते हैं वो हमको देखना है। लेकिन वो देखने से पहले सबसे पहले हम लोग बिना बैंकिंग वाला रोड देख लेते हैं, वो देख लेते, वहां पे क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते, उसके बाद बैंकिंग का देखेंगे, ठीक है। तो पहले बिना बैंकिंग वाला रोड, नॉट बैंक्ड, मतलब कर्व रोड तो है ना, कर्व रोड तो है लेकिन इसकी बैंकिंग की हुई नहीं है। बैंकिंग की हुई नहीं है मतलब ये रोड का जो बाहर का हिस्सा है ये ऐसे ऊपर उठाया हुआ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है रोड मान के चलो,
ठीक है ना। तो व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, मतलब सीधा सीधा है ना। सिर्फ कर्व रोड है, ये देखो ये कर्व है, ठीक है ना। तो कर्व रोड की रेडियस कुछ तो भी आर रहेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी कर्व रोड रहता है तो रोड के बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो वैसा नहीं किया है यहां पे, नॉट बैंग्ड, मतलब ये सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल ही रोड है ना, सीधा हॉरिजॉन्टल रोड है, कुछ भी एंगल ऑफ बैंकिंग ये थीटा नहीं लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कितने स्पीड के साथ मैक्सिमम जा सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग का देखेंगे, तो हमको डिफरेंस और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कर्व रोड, ये मैं टॉप से देख रहा हूं तो ऐसी दिखेगी डायग्राम, ठीक है ना। ये कर्व रोड आएगा ऐसे, ठीक है, और ये कर्व रोड की रेडियस, कर्व है मतलब सर्कुलर है, तो उसकी रेडियस, और ये कोई तो भी कार या फिर व्हीकल जा रही है कितने स्पीड के साथ, वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो ये वाली कार के ऊपर या फिर ये वाली व्हीकल के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस आते हैं वो हमको निकालना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। कितने टोटल फोर्सेस आते हैं ये वाले गाड़ी के ऊपर, वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, है ना। देखो ये वाले गाड़ी के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस आएंगे, है ना, ये वाले गाड़ी के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस आएंगे। और कौन से 3 फोर्सेस होंगे, सबसे पहला तो हर चीज को रहता है वेट, है ना, कोई भी चीज रहे दुनिया में उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रहता, आप कैसा भी रखो उसको, आड़ा रखो टेढ़ा रखो कैसा भी रखो, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता। तो सबसे पहला फोर्स, वेट मतलब क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो सबसे पहला फोर्स आएगा इसके ऊपर वेट मतलब mg, ठीक है। दूसरा जो फोर्स होगा, देखो कॉमन सी बात है, कोई भी चीज अगर हम लोग सरफेस के ऊपर रखते हैं, है ना, मान के चलो ये मेरा सरफेस है, मेरा हाथ मतलब सरफेस है, तो ये सरफेस के ऊपर जब आप कोई भी चीज रखते हो, कोई भी चीज रखते हो, तो ये जो सरफेस है ना, ये चीज के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, कोई भी सरफेस के ऊपर अगर चीज है, रोड मतलब क्या, सरफेस ही है, और रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है मतलब रोड के ऊपर कुछ तो भी चीज है, तो रोड जो है वो कार के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो दूसरा फोर्स जो आएगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ही है लेकिन उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहती है हमेशा याद रखो, जैसा मैंने कहा कोई भी सरफेस के ऊपर जब चीज रहती है, ये हो गया सरफेस मेरा हाथ मतलब, और ये कोई तो भी चीज, है ना, जैसे कार हो गई, भी मेरे हाथ में कार तो नहीं आ सकती लेकिन कोई तो भी चीज, ठीक है। तो ये सरफेस ये वाली चीज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये सरफेस को परपेंडिकुलर रहती, अगर मैंने ऐसा सरफेस किया तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना, अगर मैंने ऐसा किया तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी। तो कितने हो आएंगे फोर्सेस, सबसे पहला तो आएगा mg मतलब उसका वेट, वेट तो एकदम सिंपल है भैया, वेट तो सीधा सीधा डाउनवर्ड्स, है ना। दूसरा आएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन रोड के सरफेस से परपेंडिकुलर, और तीसरा आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, देखो किस किस के बीच में रहता है फ्रिक्शन, वो जो टायर्स रहेंगे कार के और रोड का सरफेस उनके बीच में रहेगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अभी फ्रिक्शन जो फोर्स है टायर और रोड के सरफेस में जो फ्रिक्शन आएगा, वो फ्रिक्शन है ना, वो जो फ्रिक्शन है वो नहीं क्या गाड़ी को स्किड होने से रोकता है, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट जो स्किड होता है, हाई स्पीड में आए तो जैसे स्किड होती है गाड़ी, है ना, ऐसे घिसते हुए जाती है गाड़ी, तो वो रोकता है टायर का फ्रिक्शन। तो अज्यूम करके चलो ये अगर कर्व रोड है, ऐसा अज्यूम का कर्व रोड ही है, उसी का डेरिवेशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये अगर कर्व रोड है और यहां से आपकी गाड़ी तेजी से आ रही है इधर, और इतने तेजी से आई कि ये गाड़ी स्किड हो गई, घिसते हुए बाहर की तरफ फेंकी गई, तो कौन सी तरफ फेंकी जाएगी ये गाड़ी, है ना, ये जो कार है वो किस तरफ स्किड होगी,
किस तरफ एक्सीडेंट होगा इसका? इस तरफ गिरेगी क्या? कैसा देखा है क्या कभी इस तरफ गिरते हुए? नहीं, हमेशा बाहर की तरफ गिरेगी। मतलब ये रोड के बाहर की तरफ गिरेगी, लाइक दिस, इधर स्किड होगी ये, है ना। मतलब अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, ये इधर की तरफ, ठीक है, रोड के ऐसे आउटसाइड की तरफ स्किड होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन स्किड के अपोजिट में दिखाना, जिधर वो स्किड होने वाली है, जिधर वो घिसते हुए जाने वाली है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये ऐसी आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो समझ में आ गए तीन फोर्सेस, बराबर है। कौन से तीन फोर्सेस? फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते समय सभी फोर्सेस आना जरूरी है। कौन से फोर्सेस? उसका वेट, उसकी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। तो चलो अभी ये इसका प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम निकालते। यहां पे तो मैंने समझा दिया, लेकिन ये कैसे टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं मान के चलो। तो फोर्सेस दिखाने के लिए ना मैं इधर से देखता हूं, चलो ऐसा देखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये गाड़ी ऐसे खड़ी दिखेंगी, ये रोड ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रोड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये यहाँ से आप ऐसे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, ये गाड़ी के ऊपर सबसे पहले आएगा वेट, है ना। ये है रोड का सरफेस, एकदम हॉरिजॉन्टल है, बैंकिंग की हुई नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वेट हमेशा डाउनवर्ड्स, तो दिखाया डाउनवर्ड्स, ठीक है। दूसरी नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की वजह से, जो सरफेस को परपेंडिकुलर, है ना। तो ये रोड का जो सरफेस है, ये वाले कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे जाएगा, बराबर है। ये ऐसा सरफेस है तो ये ऐसे जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आए, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो रोड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, बैंक किया हुआ नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी एकदम परफेक्ट वर्टिकल आई और वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आया, है ना। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। और जैसा मैंने अभी बताया, ये गाड़ी इधर स्किड होने वाली थी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इधर, किधर? ये सेंटर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो ये आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो आ गए तीनों फोर्सेस, हो गई फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। अभी मैंने फ्रिक्शनल फोर्स यहां से देखा, आप यहां पे भी दिखा सकते, चाहिए तो ऐसा भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के बाद यहां पे क्या करना ना, सेंटर की तरफ कितना फोर्स जाता है और इक्वल अपोजिट डायरेक्शंस में कौन से फोर्स है, वो इक्वेशन लिखने की कोशिश करना, है ना। जनरली दो इक्वेशन बनेंगे आपके, ठीक है ना, बराबर फोर्सेस बैलेंस करते हुए इक्वेशंस बनाना, ठीक है। तो और इक्वेशंस बनाते समय सेंटर की तरफ कितना फोर्स आ रहा है वो देखना, क्योंकि देखो अपनी जो कार है ये कर्व रोड के ऊपर से जा रही है, मतलब कौन सा मोशन कर रही है वो कार? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब उसके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम में से सेंटर की तरफ जो भी फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ, उसको बोलना सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो कितना होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स इज गिवन एज mv स्क्वेयर बाय आर। रहेगी ये स्टेप याद, है ना। सेंटर की तरफ जितना भी फोर्स जा रहा है उसको लिखेंगे आप mv स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर से इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ऊपर की तरफ जा रहा है n, नीचे की तरफ आ रहा है mg, तो क्या लिख सकते? mg इक्वल टू n लिख सकते हैं, ऐसा पहला इक्वेशन, बराबर है कि नहीं। वर्टिकल, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस हो गए, ठीक है। चलो अभी हॉरिजॉन्टल इधर की डायरेक्शन देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ कितना फोर्स जा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स F। देखो सेंटर की तरफ फोर्स जा रहा है F, सेंटर की तरफ। लेकिन अभी बताया मैंने, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स जाता है उसको क्या लिखेंगे? mv स्क्वेयर बाय आर इक्वल टू एफ। तो ऐसे दो इक्वेशंस बनेंगे, mg इक्वल टू n, ये देखो इक्वल अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, और ये mv स्क्वेयर बाय आर इक्वल टू एफ। क्यों लिखे mv स्क्वेयर बाय आर? अभी बताया, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ जाएगा नेट फोर्स,
उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों? क्योंकि हमारी कार जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अभी ऐसे दो इक्वेशंस बनने के बाद जनरली m को कैंसिल करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि व्हीकल का मास हमको ना थोड़ी दिया रहता, अलग अलग मासेस रह सकते है ना। एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह निकालते समय हर एक गाड़ी के हिसाब से ना थोड़ी एंगल ऑफ बैंकिंग होती है। तो यहां तक आने के बाद हमेशा इक्वेशन 1/2 2/1 ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मास को कैंसिल अगर करना है तो चलो मैं 1/2 अगर कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में m कैंसिल हो जाएगा, g/v²/r इक्वल टू n/f। ठीक है, या फिर gr/v² इक्वल टू n/f। अभी देखो मुझको ना यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, v का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, है ना, v²/gr इक्वल टू n/f बराबर है, क्योंकि मुझको मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ सकती है वो देखना है। तो क्या मिलेगा, v²/rg है ना, मतलब इक्वेशन अभी जो किया था v²/rg इक्वल टू n/f, सॉरी v²/rg इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे तो ये n/f है तो f/n हो जाएगा, जैसे यहां पे आएगा f/n। ठीक है, तो v²/rg इक्वल टू f/n। v मतलब क्या है, ये वाले कार की स्पीड, r मतलब क्या है, वो जो कर्व रोड है उसकी रेडियस, ये देखो रेडियस, अगर ये पूरा कर्व रोड है ना, सर्कल बनाएगा ना आगे जाके, कर्व है मतलब सर्कल का पार्ट है, तो वो सर्कल की रेडियस। g मतलब पूरी दुनिया को पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। f मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड रोड सरफेस, और n मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी देखो मुझको क्या चाहिए ना, मैक्सिमम कितनी स्पीड मेरे कार की यहां पे हो सकती है वो मुझको चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये मैक्सिमम कितना आ सकता है बताओ क्या आपको? कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इंटू एन, है ना, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन फिजिक्स, जो अभी सिर्फ आप याद रखो कैसे आया, ये काफी लॉन्ग स्टोरी रहेगी उसकी। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, कोई भी दो चीजों के बीच में जो फ्रिक्शन है तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है म्यू इंटू एन। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो दो सरफेसेस घिस रहे हैं उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे क्या चीजें घिस रही है, टायर और रोड का सरफेस, तो उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो इतना मैक्सिमम फोर्स ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, बराबर है। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए मुझको फ्रिक्शनल फोर्स का कितना लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला म्यू इंटू एन। एन एन हो जाएगा कैंसल, आर जी इधर लेके जाओ या फिर जी आर, वॉट एवर जो आपको अच्छा लगे, तो म्यू आर जी और अंडर रूट लो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई मुझको रूट ऑफ म्यू आर जी। तो अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है जो बैंक किया हुआ नहीं है, उसके ऊपर अगर मुझको कार चलानी है तो मैक्सिमम स्पीड मुझको इतनी रखनी पड़ेगी या फिर इससे कम। इससे ज्यादा अगर मेरी स्पीड चली गई तो मेरी कार गई, स्किड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो सेफ्टी स्पीड है, सेफ्टी बोलेंगे ना इसको, क्योंकि इसके ऊपर अगर स्पीड गई तो एक्सीडेंट के चांसेस है। तो ये जो सेफ्टी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो किस पे डिपेंड है, देखो तो किस पे डिपेंड है, फ्रिक्शन के ऊपर। किस किस के बीच का फ्रिक्शन, वो जो टायर का फ्रिक्शन, टायर और रोड के सरफेस का बीच का फ्रिक्शन, इसके ऊपर डिपेंड है। रिलायबल है क्या वो, कर सकते रिलाय उसके ऊपर? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। बरसात के सीजन में रोड का सरफेस बहुत स्लिपरी रहता, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, गाड़ी के टायर घिसे हुए रहते हैं,
बराबर है कि नहीं। तो फ्रिक्शन के ऊपर हम लोग ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, है ना। बाकी तो दूसरी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। आर मतलब रेडियस, रेडियस थोड़ी ना रोड की बदलेगी। जी जो है वो है ग्रेविटी। तो ये जो सेफ्टी स्पीड है ये सीधी सीधी फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, अभी बैंकिंग करेंगे रोड की, ताकि ये मैक्सिमम स्पीड जो है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू वैसे भी कम रहती है, और वैसे भी बरसात के सीजन वगैरह में और बहुत कम हो जाती है, 0 तक आ सकती है। तो उस समय क्या एकदम धीरे धीरे गाड़ी चलेगी ऐसे, है ना। और कौन सुनेगा कि इतने धीरे गाड़ी चलाओ वहां से करके। तो इसीलिए यहां पे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, मतलब रोड का ये जो आउटर सरफेस है ये इनर सरफेस से थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। तो अभी चलो बैंकिंग रोड, ये देखो रोड का इनर सरफेस, ये ऐसा रोड था, ठीक है ना। तो ये रोड का इनर सरफेस, इनर साइड जो है उसके मुकाबले आउटर साइड ऊपर उठा दिए, ठीक है। और ये थी रेडियस, अभी सेंटर इधर चला गया, ठीक है ना। लेकिन ये चीज अभी आपको समझ गई, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे मतलब मान के चलो थीटा एंगल से रोड को बैंक किया, मतलब रोड का आउटर जो एज है, रोड का आउटर पार्ट है वो इनर पार्ट से ऐसा ऊपर उठा दिया, ठीक है ना। मतलब ऐसा रोड जो है ऐसा टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, रोड ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, बराबर है। तो इस टेढ़े रोड के ऊपर ये देखो कार भी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। पहले कार सीधी सीधी ऐसी थी हॉरिजॉन्टल, बराबर है कि नहीं। ये बैंकिंग की हुई नहीं थी, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल थी, देखो यहाँ पे सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल है, देखो बराबर है कि नहीं। लेकिन अभी ये रोड के ऊपर ये कार भी ऐसे थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, बराबर है। तो चलो इसके ऊपर भी देख लेते हैं अभी बैंकिंग रोड पे। यहां पे भी हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमको फायदा मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस आते हैं, उनकी प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम दिखानी पड़ेगी, है ना। फोर्सेस तो उतने ही आएंगे, 3 फोर्सेस आएंगे, लेकिन अभी वो एंगल आने के कारण थोड़ा इधर उधर चीजें हो जाएगी, ठीक है। कितने 3 फोर्सेस है बताओ। सबसे पहले तो कार का वेट m इंटू जी, जो हमेशा रहेगा डाउनवर्ड्स। आप कार को ऐसा करो वैसा करो कुछ भी करो, ग्रेविटी तो भैया नीचे की तरफ ही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये अगर वर्टिकल है, देखो वर्टिकल, ठीक है ना, और ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ गया ये पहला फोर्स। दूसरा था, मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन रोड की, रोड के ऊपर है ना कार, तो कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा रहती है सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है रोड का सरफेस, तो इसको परपेंडिकुलर, मतलब ये व्हीकल के ऊपर ये दूसरा फोर्स आएगा ये वाला, ठीक है, रोड के सरफेस को परपेंडिकुलर। तीसरा कौन सा बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। बैंकिंग भी करोगे लेकिन फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा ना, टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन तो है ही है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे दिखाते हैं, अपोजिट टू स्किड, जिधर ये व्हीकल स्किड होने वाला है हाई स्पीड की वजह से, तो किधर स्पीड होने वाला था, रोड के बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऐसे रोड के अंदर की तरफ, ठीक है। आगे तीनों फोर्सेस बराबर है, बन गई फ्री बॉडी डायग्राम, नहीं बनी। 3 फोर्सेस जो है ना, 3 फोर्सेस तो दिखा दिए, फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गई, लेकिन अभी इसको बराबर इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, ताकि इनको प्लस माइनस करके हमको नेट फोर्सेस की इक्वेशन लिख सके, है ना। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसी निकालनी पड़ेगी, तभी जाके, है ना। देखो ना, क्योंकि ऐसा थीटा आने के कारण वो नॉर्मल रिएक्शन बीच में से ही जा रही है, ये फ्रिक्शनल भी ऐसा बीच में से जा रहा है, ठीक है ना। तो इनको कैसे इक्वेट करेंगे, बराबर है। तो इनके हमको कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहां से, और ये है मेरा वर्टिकल। देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा टायर में ऐसा दिखा है, हम यहां पे भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला, ये व्हीकल मतलब पॉइंट मान के चलो, तो ये है mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल,
ये है वर्टिकल। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ मुझको, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा थीटा एंगल, पक्का? तो ये एफ क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा? ये यहां से थीटा पे है, क्यों होगा ये एंगल थीटा? कौन से एंगल से? ये है ना, ये पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है अपना, तो ये भी थीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स, सिंपल। ओके ठीक है, उसके बाद ये एन ऐसा है इधर, ये अपना पॉइंट मतलब कार है रे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में कहा कार निकालते बैठेंगे, पॉइंट निकालेंगे, ये एन। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। क्यों 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 क्यों? ये कौन सा एंगल है, ये क्यों थीटा बोल रहा हूं मैं? है ना, सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ। पहले रोड ऐसा हॉरिजॉन्टल था, पहले रोड हॉरिजॉन्टल था, तो नॉर्मल रिएक्शन एकदम परफेक्ट वर्टिकल थी, ये ऐसे थी वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन। कब? जब रोड पहले हॉरिजॉन्टल था तब। अभी आपने रोड को ऐसा टेढ़ा कर दिए, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। रोड का सरफेस ऐसा टेढ़ा हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन भी उतने ही एंगल से क्या होगी? टेढ़ी होगी, है ना। तो ओरिजिनली वर्टिकल के साथ ये भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा। ठीक है, तो ये वाली ये है तुम्हारी कार, और इसके ऊपर है ये तीन फोर्सेस, और ये है तुम्हारा रोड का सेंटर, इधर आएगा सेंटर। ठीक है, मतलब इधर आएगा सेंटर। ठीक है, इधर सेंटर है कहीं तो भी, ठीक है ना। वो कर्व रोड है, तो कर्व रोड मतलब सर्कल, तो सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं तो रहेगा, और इधर रहेगी रेडियस आर, व्हाटएवर। तो ये जो फोर्सेस है, ये ऐसे आड़े टेढ़े होने के कारण इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनके कंपोनेंट्स ले लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। सिंपल, सबसे पहले एफ के कंपोनेंट बना लो, है ना। ये एंगल है थीटा, तो थीटा को लग के, एंगल को लग के हमेशा कौन सा रहता है? एफ कॉस थीटा, तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा एफ साइन थीटा। जम गया? एक बार कंपोनेंट मिल गए कि ये ओरिजिनल फोर्स को मिटा भी दिए तो भी जम जाएगा, है ना, क्योंकि कंपोनेंट निकाल दिए मतलब फोर्स कंसीडर कर दिए। सिमिलरली अभी एन के दो कंपोनेंट बनाओ, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, किधर जाएगा? ये होगा वर्टिकल और ये होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा को लग के हमेशा लिखना कॉस, तो ये आएगा, चलो ये डायग्राम में अच्छा दिखेगा आपको, तो ये आएगा एन कॉस थीटा, थीटा को लग के, और इसका वर्ड हॉरिजॉन्टल आएगा ये वाला एन साइन थीटा। दो परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, कोई भी वेक्टर के दो, जैसा ए वेक्टर है तो अलोंग एक्स एक्सिस यहां पे अगर थीटा है तो क्या लिखते आप लोग? ए कॉस थीटा, और इधर क्या लिखते? ए साइन थीटा, बराबर है कि नहीं? तो वैसा ही सेम, ठीक है, थीटा को लग के एन कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा एन साइन थीटा। सिमिलरली इसका भी एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार ये एन और एफ के कंपोनेंट मिल गए, उसके बाद इनको मिटा दो। ठीक है, मिटा दो मतलब अपने मन में मिटा दो, क्योंकि हो गए अभी, वो कंसीडर कर दिए अभी आप इक्वेशन लिख सकते कि नहीं बताओ, है ना। वर्टिकली अपवर्ड कितना फोर्स जा रहा? एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड्स कितने फोर्सेस आ रहे? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो कैसा लिख सकते? एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। बन गया पहला इक्वेशन, है ना। दूसरा, अभी दूसरा देखो, सेंटर की तरफ, इधर अपना सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स जा रहा है वो देखने को कहा था मैंने आपको हमेशा, क्योंकि ये कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो कितना हो रहा है रे सेंटर की तरफ फोर्स? दो फोर्सेस जा रहे हैं, देखो, ये जा रहा है एफ कॉस थीटा और ये जा रहा है एन साइन थीटा, तो दोनों को मिला के, ठीक है ना, तो एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा जा रहे हैं सेंटर की तरफ। लेकिन सेंटर की तरफ जो फोर्स जाता है उसको बोलते हैं हम लोग mv स्क्वेयर बाय आर। बन गए कि नहीं दो इक्वेशंस? दो इक्वेशंस बने, 1/2 2/1 करके मास को कैंसिल करने की कोशिश करना, ठीक है, आपको अपने आप इक्वेशन मिल जाएगा। v का इक्वेशन निकालने की कोशिश करना। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है,
बस बराबर से लॉजिक पता होने को होना, कितने फोर्सेस आते हैं, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे दिखाते हैं और वो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा था पहला इक्वेशन, mg को ये साइड ले लिया, ठीक है ना, ये पहला इक्वेशन था, इनके ऊपर से मिला था, ठीक है ना, कैसा मिला था, n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, तो f sin थीटा को इधर ले लो, माइनस हो जाएगा और ये दोनों का मिलके mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो इक्वेशन 2/1 कर दो, क्योंकि v स्क्वायर मुझको न्यूमेरेटर में चाहिए, तो ठीक है ना, 2/1 कर दो। लास्ट टाइम 1/2 किया था तो v स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला गया था, है ना, तो 2/1 कर दो, mm कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय r अपॉन g इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f साइन थीटा, है ना, ये g इधर चला जाएगा rg, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से आ जाएगा 2/1। ठीक है, v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू लाइक दिस। ठीक है, अभी सेम लॉजिक जो तभी बताया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शन का फोर्स, म्यू इंटू एन हो सकता है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अगर मुझको मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं मैक्सिमम स्पीड का, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मुझको फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका, म्यू इंटू एन, तो पुट करो म्यू इंटू एन, ये आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, जम जाएगा। न्यूमेरेटर से एन कॉमन निकालो, डिनोमिनेटर से एन कॉमन निकालो, कैंसल हो जाएंगे, तो एन 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 कैंसल हो जाएंगे, बराबर है। उसके बाद क्या बचेगा तुम्हारा, देखो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो ये साइन कॉस ये बोलने को अच्छा नहीं लग रहा, तो न्यूमेरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते और डिनोमिनेटर को भी, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा, है ना, ताकि वो आसान हो जाए हमको ये करने के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब tan थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1, मतलब यहां पे म्यू ही बचेगा। ठीक है, नीचे देखो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस म्यू जैसा का वैसा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब tan थीटा, तो ये बोलने में अच्छा लग रहा है ना। और चाहिए तो एक काम और कर लेते, क्या कर लेते, म्यू को पहले लिख लेते, म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, जम गया। तो v स्क्वेयर बाय आर जी, है ना, और ये याद रखने में भी आसान है, देखो म्यू प्लस tan थीटा, न्यूमेरेटर में जो दो टर्म्स लिखोगे आप, म्यू और tan थीटा, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और tan थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग, तो 1 माइनस उनका ही प्रोडक्ट करना है यहां पे, म्यू प्लस tan थीटा, ऊपर प्लस है और डिनोमिनेटर में उनका प्रोडक्ट है, तो याद रखने में आसान हो जाएगा, बराबर है। म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है ना, तो इतना हो गया, तो बस आपको बस मिल ही गया फॉर्मूला। ये आरजी को ये वाले साइड ला लो, तो क्या हो जाएगा, ये आरजी को ये वाले साइड ला लिए, बराबर है, तो म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, और इसका ले लिए अंडर रूट, है ना, क्योंकि मुझको v स्क्वेयर का था ना यहाँ पे, तो वो अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी मिली, मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द बैंक्ड रोड अंडर द रूट rg, है ना। और ये फॉर्मूला याद रखना भी आसान है, अभी जो लॉजिक बताया उसके ऊपर से, म्यू प्लस tan थीटा न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर में याद रखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस म्यू tan थीटा, है ना, और ये rg जो इधर से आया वो उसका होल अंडर रूट, तो अंडर द रूट rg म्यू प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। तो देखो देखो देखो, ये जो मैक्सिमम स्पीड है, अभी मैक्सिमम स्पीड के फॉर्मूले में आपके पास और एक चीज जुड़ गई, देखो tan ऑफ थीटा, थीटा मतलब क्या है,
एंगल ऑफ बैंकिंग, बराबर है कि नहीं। थीटा मतलब क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है ना। मतलब अभी जो मैक्सिमम स्पीड है उस रोड के ऊपर वो सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं रही, वो अभी किसके ऊपर आ गई, एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर भी आ गई, मतलब आपके हाथ में आ गई, है ना। मतलब थीटा के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम स्पीड ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और एक चीज कर सकते हैं आप, देखो आपने फ्रिक्शन यहां पे जीरो भी कंसीडर कर लिए, जैसे बरसात के सीजन में वगैरह फ्रिक्शन पूरा जीरो हो जाता, तो जीरो कंसीडर करो तो फ्रिक्शन जीरो, तो ऊपर बचेगा सिर्फ tan थीटा और नीचे म्यू हो गया जीरो, फ्रिक्शन जीरो हो गया मतलब, तो 1 माइनस जीरो, डिनोमिनेटर 1 ही हो जाएगा, तो वी मैक्स हो जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ, है ना, ये जीरो हो गया और ये डिनोमिनेटर पूरा 1 हो गया, तो रूट ऑफ आर जी tan थीटा, कब, अगर म्यू कंसीडर नहीं किए या फिर म्यू जीरो किए तो, मतलब फ्रिक्शन जीरो भी रहा, फ्रिक्शन जीरो भी रहा तो भी बैंकिंग, अगर रोड अपना बैंक है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पे इतने मैक्सिमम स्पीड के साथ फिर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ये रोड बैंक किया हुआ नहीं रहता, है ना, बैंक्ड रोड नहीं रहा रहता था, तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड रहा रहता था, है ना। फ्रिक्शन जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो लगभग जीरो, मतलब बहुत धीरे से जाना पड़ता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो व्हीकल अलोंग बैंक रोड के लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बेसिकली, ये अच्छे से याद रखो क्योंकि न्यूमेरिकल हमको इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना। दोनों याद रखो, है ना। अगर ये याद रखते हो तो इसके ऊपर से आप ये कभी भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ म्यू इक्वल टू जीरो कर देना, ठीक है। तो क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द बैंक्ड रोड, अंडर द रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है ना। म्यू को जीरो रख दिए तो, है ना, और क्वेश्चन के ऊपर से डिसाइड करना, ये यूज करना कि ये यूज करना। अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया ही नहीं है, म्यू दिया ही नहीं है, तो क्यों ये अननेसेसरी फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना, बराबर है। तो अंडर द रूट आर जी tan थीटा, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम स्पीड अलोंग द बैंक्ड रोड, बराबर है, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, निगलेक्टिंग द फ्रिक्शन, ओके। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ फ्लैट कर्व रोड ऑन हाईवे हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 400, मतलब वो जो कर्व रोड रहता है उसकी जो रेडियस है ये है 400, तो ये है रेडियस, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन की रेडियस। कार गोज अराउंड द कर्व एट द स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मतलब कार जो जा रही है उसकी वेलोसिटी है 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये सेफ्टी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड दी है आपको कि इतने स्पीड के साथ जा रही है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इस कार को इस स्पीड से अगर जाना है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये मैक्सिमम स्पीड है उस वेलोसिटी का, उस कार की, ठीक है ना, तो उतने मैक्सिमम स्पीड के साथ उसको जाना है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बताओ मुझको ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक का है, बैंकिंग ऑफ रोड वाला है कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कर्व रोड वाला है। कहीं पे भी बैंकिंग मेंशन किया है क्या, थीटा दिया ही नहीं है, देखो दिया है क्या थीटा, है ना। और एक चीज सीधा सीधा मेंशन किया है फ्लैट कर्व रोड, फ्लैट मतलब क्या, जिसमें बैंकिंग की हुई नहीं है, दैट इज फ्लैट, है ना। तो फ्लैट वाला मतलब कौन सा आएगा अपना, जो पहले देखे थे वो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड वाला, है ना, ये वाला, है ना, ये हो गया फ्लैट कर्व रोड जहां पे बैंकिंग की नहीं है, ठीक है। तो कितने मैक्सिमम स्पीड के साथ जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो हमारे न्यूमेरिकल में ये मैक्सिमम स्पीड दी है, रेडियस भी दी है, तो आप म्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो वी मैक्स इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, तो स्क्वायर करो, वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू म्यू आर जी, तो म्यू इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये दिया है 32, तो ये आ जाएगा 32 का स्क्वायर, आर दिया है 400 और जी इज 9.8, ठीक है। तो सभी वैल्यूज पुट करेंगे, देखो यहां पे लॉग बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी,
लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और कंप्लीट एंटी लॉग, तो लॉग एंटी लॉग देख के आपको इसका आंसर मिलेगा 0.26। तो इतना म्यू होना चाहिए तब जाके इतनी स्पीड पॉसिबल है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ व्हीकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक हो गई है ऐसे पूरी, ठीक है ना। कर्व मतलब क्या सर्कुलर एज है, कर्व मतलब क्या सर्कुलर एज है, ठीक है। ये रहती इसकी रेडियस, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है देखो, हुज सरफेस इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द हॉरिजन एट एन एंगल 10 डिग्री, मतलब ये 10 डिग्री क्या है, ये 10 डिग्री क्या है, उसका जो सरफेस है, मतलब ये बाहर का, ये बाहर की एज अंदर के एज से ऐसे ऊपर उठाई हुई है, मतलब ये है तुम्हारी एंगल ऑफ बैंकिंग, बराबर है। ये है तुम्हारा थीटा। द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच, मतलब Vmax भी दे दिया है ना, और आपको पूछा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक की लेंथ, कोई दिक्कत नहीं, आर मिल गया मुझको, तो ये सर्कल की लेंथ मतलब क्या, सरकमफरेंस 2πr, है ना। मतलब मुझको वो वाला जो कर्व रोड है उसकी बस रेडियस निकालनी है, एक बार रेडियस मिल गया तो सरकमफरेंस तो कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है। अभी बैंकिंग ऑफ रोड में दो फॉर्मूले हैं, ये एक फॉर्मूला बताया था, वैसे दोनों के दोनों सेम फॉर्मूले हैं, है ना। यहां पे सिर्फ हमने म्यू इक्वल टू 0 रखे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये भी याद रख सकते, ये भी याद रख सकते, लेकिन मान के चलो आपने सिर्फ, है ना, ये याद रखा। तो अभी हमारे क्वेश्चन में देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे, है ना। यहां पे एंगल ऑफ बैंकिंग का है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बारे में बोला है क्या, दिया है क्या म्यू के बारे में, क्वेश्चन में म्यू दिया ही नहीं है, मतलब म्यू को निग्लेक्ट किया है। मतलब आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है अंडर द रूट जी आर, है ना, म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसका कोई काम नहीं, है ना। म्यू को निगलेक्ट किया है, मतलब म्यू इक्वल टू 0, मतलब यहां पे अपना दूसरा फॉर्मूला काम में आएगा। कौन सा दूसरा वाला, ये वाला, है ना, म्यू को 0 रखने के बाद आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल में अपना फॉर्मूला होगा Vmax इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। Vmax दिया है ओके, जी तो पता है, थीटा भी दिया है, tan ऑफ 10 डिग्री लिखना पड़ेगा, tan ऑफ थीटा भी हो गया, तो इसके ऊपर से आर हमको मिल जाएगा। आर मतलब वो वाले कर्व रोड की रेडियस, और एक बार उस कर्व रोड की रेडियस मिल गई, मतलब वो सर्कल की रेडियस मिल गई, तो सर्कल का सरकमफरेंस, लेंथ मतलब क्या, वो वाले सर्कल का सरकमफरेंस आप 2πr करके कभी भी निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो दी है, ये दी है 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा यूनिट्स चाहिए रहते, ये जो स्पीड है ये किलोमीटर्स पर आवर में दी है, किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आवर भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है टाइम का, मतलब मुझको किलोमीटर को मीटर में लाना पड़ेगा, तो मीटर मतलब 1000 मीटर, और आवर्स को सेकंड में लाना पड़ेगा, आवर्स को सेकंड में लाना पड़ेगा, तो कितने होंगे रे, 1 घंटे के सेकंड्स, है ना। 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगी फिर मीटर पर सेकंड। और एक चीज याद रखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना है ना, तो ये वाला जो है ना 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ये आता है 5/18, तो सीधा सीधा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में स्पीड, बराबर है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये जो स्पीड आएगी जो किलोमीटर पर आवर में है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड। कहां से आई है 5/18, किलोमीटर को मीटर में लिखे और आवर को सेकंड में लिखे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, थीटा 10 डिग्री, अभी आर निकालना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर करो दोनों साइड को, तो Vmax स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा आ जाएगा,
ठीक है, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, जी आ जाएगा 9.8 इंटू tan ऑफ 10 डिग्री। तो tan ऑफ 10 डिग्री आप लॉग बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपको रेडियस आर जो है वो मिलेगी 57.88। ये मैंने कहां से उठाया ना, ये अपनी वेबसाइट पे जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वही से लिए है ये, है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले ही है, ठीक है। तो आर मिल गई, तो वो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ मतलब सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर करने के बाद फिर से लॉग बुक की हेल्प हो सकती है यहां पे, अदरवाइज सीधा सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। 3.7 मीटर, ओके। तो ये पेज नंबर पढ़ लेना आप, ठीक है।